Hi, Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन और इवन यहाँ पे नंबर आ रहा होगा. नंबर डालो, सेव करो, डोंट डू इट. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी नवंबर मंथ की लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of November 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Sorry. Mutual energies between both of you. Five of Swords. Current energies of your person is King of Swords. Intention of your person is King of Wands. Future action of this person is Seven of Pentacles. Your energy, Four of Wands. And the future of this whole connection is Nine of Wands. Bottom of the deck is the World in reverse. Problematic आपका person है. हाँ, problematic आपके person है. चलो पहले जोडियाक साइन बता देते. जोडियाक साइन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, वेरी स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. भाई आपके पर्सन की तो अकड़ नेक्स्ट लेवल है. ईगो, महा ईगोइस्टिक है आपके पर्सन एरीज. गलती इन्होंने की है, आई कैन क्लियरली सी दैट गलती इन्होंने की. आप बहुत बैलेंस एनर्जी में हो, बहुत लविंग, केयरिंग, गिविंग एनर्जी में हो एरीज. गलती इन्होंने की है, बट इनको तो है कि मैंने गलती की है, मैंने तो गलती की है. इन्होंने, मुझे दिख रहा है इन्होंने आपके ऊपर चीट किया हुआ है और आपने शायद पकड़ लिया, इनके टेक्स्ट कॉल या रंगे हाथों पकड़ा हुआ है. इन्होंने कुछ बहुत गड़बड़ की है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एरीज, क्लियर कट. और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ये इन्होंने शायद आपके ऊपर ब्लेम कर दिया होगा कि मैंने चीट किया बिकॉज तुमने ऐसा ऐसा किया. गैस लाइटिंग. यहाँ पे समझदारी आ रही है इस पर्सन के अंदर, बट टाइम लग रहा है. मेरे हिसाब से तो आप कांटेक्ट करने के जोन में ही नहीं हो, आपको तो कांटेक्ट शायद करना ही नहीं है. बट अगर आप वेट करो कि ये इंसान कब तक कांटेक्ट करेगा, इसमें अब टाइम लगेगा. कम से कम यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 से 3 महीने के अंदर ये कांटेक्ट करेंगे. वो टाइमलाइन वेरी करती है आपकी पर्सनल एनर्जीज पे, आप दोनों की एनर्जीज पे. यहाँ टाइम लगेगा कांटेक्ट में. और अगर जो जो चीजें बोल रही हूँ रेजोनेट हो रहा है, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो एरीज. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज फाइव ऑफ सोर्ड्स. आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करता. आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया है. आप तो ट्रस्ट नहीं करते हो क्योंकि आपने तो कुछ पकड़ा हुआ है इस इंसान का. आपने लिटरली, इस पर्सन ने कुछ हरकत की है. आप तो ट्रस्ट नहीं करते हो एज ऑफ नाउ. तो आप ट्रस्ट कर नहीं रहे हो. आपका पॉइंट तो मुझे समझ आ रहा है एरीज. ये पर्सन भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है. वही ना, जब खुद कोई जो इंसान खुद चोर होता है ना, वो पूरी दुनिया को समझता है कि सब चोर है. खुद की नीयत खराब होती है ना, तो दूसरा दूसरा समझता है सबकी नीयत खराब है. और वही केस दिख रहा है आपके में एरीज, दैट दिस पर्सन थिंक्स कि आप भी चीट कर रहे हो, आपने भी धोखा दिया हुआ है. म्यूचुअल एनर्जीज में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है. आप एकदम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोच रहे हो कि इंसान ऐसा है वैसा है. आपका पर्सन भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है कि अरे एरीज तो नालायक है, एरीज तो बिल्कुल ही बेकार है, मैंने चीट किया या मैंने ऐसा किया तो मेरी कोई गलती नहीं है. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ब्लेम गेम चल रहा है. आपका ब्लेमिंग मुझे एक्चुअली करेक्ट दिख रहा है एरीज. ये भी उल्टा आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं. म्यूचुअल एनर्जीज में एक दूसरे के प्रति ब्लेम गेम है कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया. उंगली पॉइंट आउट कर रहे हो, मतलब उंगलियां पॉइंट आउट कर रहे हो, सॉरी. आई मीन दूसरे पे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, क्या बोल रही हूँ मैं. दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो और म्यूचुअल एनर्जीज बहुत खराब है, नेगेटिविटी वाली है. मैं इस केस में आपको यही बोलूंगी एरीज की जस्ट नेगेटिव होने से अब कोई मतलब नहीं है, अपने आप को हील करो. और मैं यहाँ अब ना, मैं काफी, सी आई एम अ रेकी हीलर माई सेल्फ एंड मैं अभी और भी एस्पेक्ट्स ऑफ हीलिंग सीख रही हूँ और मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ अपना. बताऊँ क्या, हम ना कभी भी सामने वाले के ऊपर कंट्रोल कर नहीं सकते. हम जितना अपनी एनर्जी हील करें, हम जितनी अपनी एनर्जी पॉजिटिव करें, सामने वाला अपनी ही एनर्जी से
पॉजिटिव हो सकता है. सो एनीवे मैं यही बोलूंगी, आप अपने ऊपर फोकस करो. गाइडेंस तो आपके लिए वैसे और आएगी. एंड let's just say current energies of your person. King of swords and king of wands. इंसान अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हाई पेइंग जॉब है इनकी, बहुत बहुत पैसे वाले हैं या पैसे वाली हैं, बहुत नाम है. ये इंसान फेमस हो सकते हैं. आई फील दैट इनका सोसाइटी में बहुत नाम है, फेम है, इज्जत है, इनके बहुत फ्रेंड्स हैं. ओ अरे भाई साहब, ओ मैडम, आप तो बिल्कुल महान आदमी हो, महान औरत हो. पता नहीं वैसी किस्म की मुझे एनर्जी आ रही है आप मुझे. फेम, या तो अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो काफी फेमस हो सकते हैं ये पर्सन. ये इवन सेम जेंडर रिलेशनशिप भी दिख रहा है बाय द वे. आप लोग शायद सेम जेंडर्स के हो सकते हो, ये भी मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है एनर्जी. सो करंट एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स में एज ऑफ नाउ दे आर लाइक कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने जो किया है सही किया है. आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप इतना ज्यादा ओपिनियनेटेड कैसे हो गए हो, आप अपना स्टैंड कैसे लेने लग गए हो. शायद पास में एरीज आप बहुत चुपचाप रहते थे, आप इनकी नॉनसेंस बर्दाश्त करते थे, ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है, और आप थोड़े सबमिसिव नेचर के, आप इग्नोर करते थे. तो इन्हें ये फील हो रहा है, हाउ डेयर एरीज, एरीज की हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरे ऊपर उंगलियां उठाने की या मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की. सो करंट एनर्जीज में इट्स ऑल अबाउट मैं महान औरत हूँ, मैं महान आदमी हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया. तो ईगो में बैठे हुए हैं और आपको ईगोइस्टिक समझ रहे हैं कि एरीज ये ईगोइस्टिक है, एरीज वैसा है. एरीज अपने ऊपर एक होता है ना कि सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करना, कि चलो चलो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चलो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करना कि यार मेरी भी गलती रही है, मैंने भी गलत किया. तो वो अभी जोन में नहीं. आई एम टेलिंग यू एरीज, मैं अगर आप सच्ची में बता रही हूँ, अगर आप अब तक इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, इनको कांटेक्ट मत करना, मत करना. अगर आप सोच रहे हो कि क्योंकि जैसे इनको कांटेक्ट करोगे, इनका ईगो फीड होगा, बोलेंगे ना हाँ एरीज, एरीज कहाँ जाने वाला है, एरीज तो मेरे पास ही आने वाला है, आने वाली है. इनका ईगो मत फीड करना. मेंटेन नो कांटेक्ट सिचुएशन, वेट फॉर दिस पर्सन टू कांटेक्ट यू. अगर इतनी ही कांटेक्ट करने की चुल मच रही है आपको, तो 1 महीना तो नहीं वेट करना. एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई टाइमलाइंस. ये तो जनरल रीडिंग में मैं टाइमलाइन बता रही हूँ, पर पर्सनल रीडिंग में मैं और स्ट्रिक्ट होती हूँ कि नहीं करना होता है. मेरा कुछ सही हो ना हो, मेरी टाइमलाइंस बहुत ज्यादा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ अपनी टाइमलाइंस पे. इंटेंशंस फॉर यू अकड़ में है और आपको भी एक अकड़ू पर्सन समझ रहे हैं. इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन में देखो आपके साथ जो, इनके साथ एक जो फिजिकल केमिस्ट्री है आप दोनों की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है. आप दोनों बहुत बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए. आप लोग, यू बोथ आर वेरी गुड लुकिंग पीपल. आप दोनों, आप लोग जोड़ी में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, गुड लुकिंग कपल हो आप लोग, वो सब फाइन है. इंटेंशन में गुस्से में है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड किस बात का गुस्सा है इस इंसान को, क्या अकड़ है. तुम 100 करोड़ कमाते हो, बट अकड़ इतनी ज्यादा क्यों है. 100 करोड़ चले जाएंगे एक ना एक दिन, जब तुम्हारा इतना अकड़ होगा. एनीवे ऐसा कुछ हो ना, बट दिस इज बैड. इंटेंशन में गुस्से में है आपसे कि एरीज ने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी, एरीज ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ. ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, सी नाउ द गुड थिंग इज दैट ये किंग्स की एनर्जी है. तो जो किंग, जो सबसे डिफिकल्ट कोड कार्ड्स होते हैं टैरो में, उनकी एनर्जी डिपिक्ट करना सबसे टफ होता है. और उसी में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा था सीखने में, व्हेन आई वाज लर्निंग टैरो. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे किंग की एनर्जी, यहाँ पे पेजेस की एनर्जी नहीं है. तो किंग एक ऐसा एलिमेंट होता है. किंग के अंदर वो समझदारी है, वो इमोशंस है, वो संजीदगी है, वो सब कुछ है. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इनका ईगोइस्टिक साइड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है फ्यूचर में. तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी, इस इंसान को अकेला छोड़ दो. इस इंसान को टाइम लगेगा, लाइक ऐसे 2 से 3 महीना लगेगा इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज करने का, कि इन्होंने कहाँ गलत किया है. यहाँ रे मैंने तो इतना गलत कर दिया, अब मुझे एरीज के पास वापस आना चाहिए. थोड़ा मैं आपको बोलूंगी, सिंस आप नो कॉन्टैक्ट टैरो रीडिंग्स देखते हो, थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर वीडियोस देखो, थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि कभी कभार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन करना अपनी तरफ से इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. स्पेस देना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि जहां आपने कॉन्टैक्ट किया, जहां आपने सॉरी या कुछ बोला, तब तो इनका ईगो इतना फीड होगा. ये महा ईगोइस्टिक पर्सन है. सिंस किंग्स की एनर्जी है तो वो समझदारी है, बट सिंस ईगो इतना इनका हाई है, वो समझदारी पे अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. और समझदारी आएगी, their future actions towards you is beautiful. 7 of Pentacles. Let me add some water, please. 7 of Pentacles.
यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि समझदारी डेवलप हो रही है, बट टाइम लगेगा इसमें, टाइम, 2 से 3 महीना। बाकी तो टाइमलाइन तो पर्सनल रीडिंग पे बुक कराओ, वो तो डिफर करेगी एनीवे। बट यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में पहले तो ये वेट करेंगे, इनिशियली वेट करेंगे कि आप इन्हें कांटेक्ट करो, बट फिर जब वो टाइम आएगा तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि जो भी इन्होंने गलतियां की हैं उसका ये पश्चाताप करते हुए दिख रहे हैं, उसका ये रिडीम करते हुए दिख रहे हैं अपने आप को, ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, ये मेक श्योर करेंगे एरीज कि आपको वो प्यार, वो केयर, वो एनर्जी आपको दे। माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, माफी मांगेंगे बट टाइम लगेगा। इस पर्सन को तो इनर वर्क करने की जरूरत है, अपने अंदर अपने घरबान में झांकने की जरूरत है इस पर्सन को, और ये झांकेंगे बट टाइम लगेगा। बट देयर फ्यूचर एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कमिटमेंट भी देंगे आपको, ये मेक श्योर करेंगे कि आप खुश रहो हमेशा। सो फ्यूचर एक्शन अच्छा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एरीज। आप बहुत प्यार करते हो, मेरे हिसाब से आपने बहुत खूबसूरती के साथ इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को हैंडल करना है। अपनी डिग्निटी, एक होता है ना अपनी डिग्निटी मेंटेन करके एक रिलेशनशिप या एक रिश्ता निभाना, आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। आपने अपना वजूद, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवाई इस पर्सन के लिए। जैसे ही आपने इनका ये कुछ कांड कांड पकड़ा है जो भी था, जो कि बहुत भयानक था, आप चुप हो गए, आप साइलेंट हो गए। मेरे हिसाब से आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं इस पर्सन के लिए, बहुत, इस रिश्ते के लिए। आपने इनका जो ये नॉनसेंसिकल बिहेवियर है, डोमिनेटिंग नेचर है, वो भी एक हद तक बहुत झेला है। आप चुप रहे हो, आपको लगा है ठीक है कोई नहीं, जाने दो जाने दो, लेट गो लेट गो लेट गो। ये लेट गो वाली रीडिंग में अभी अपनी पिछले उसमें ज़ोडिएक साइंस में उसमें बात ही कर रही थी। बट एक पॉइंट आता है, इनफ इज इनफ, वो पॉइंट आ गया था इस कनेक्शन में। अभी भी आप है कि अभी मुझे नो कांटेक्ट रखना है, मुझे बात नहीं करनी, इस इंसान को खुद समझना चाहिए। बट आपकी एनर्जी में यही है कि आपको अभी भी इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, आपको कमिटमेंट करना है, आपको इवन शादी करनी है। बट आप उस एनर्जी में हो कि अब इस इंसान को खुद ब खुद समझना चाहिए कि क्या चीज गलत थी, क्या चीज सही थी। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम एंड रिडीम देमसेल्फ। आप ओपन हो, आप ऐसा नहीं हो कि ओ मैंने मूव ऑन कर लिया, अब मैं मूव ऑन, नो। मैं आपको यही बोलूंगी, थोड़ा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में टाइम लगेगा। और अगर आप रेडी हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो करो, नहीं रेडी हो तो मूव ऑन करो, वो दैट्स अप टू यू एरीज। मैं यही बोलूंगी, और मैं यही बोलूंगी इतना नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये तो है ही ईगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव, बेकार बेकार इंसान। आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना है। फॉर दैट इफ यू वांट यू कैन बुक पर्सनल रीडिंग, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी। ऑब्सेस्ड रहोगे, सोचोगे तो कहीं कुछ फायदा नहीं होगा। अपनी एनर्जीज को अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में लगाओ। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज 9 of Wands एनर्जी। या ये डिफिकल्ट इंसान है एरीज, ये काफी डिफिकल्ट इंसान है। फ्यूचर में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मुझे, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, फ्यूचर में इश्यूज दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और इश्यूज पता नहीं इसी पर्सन के टूवर्ड से आते हुए दिख रहे हैं एरीज। फ्यूचर बहुत, देखो फ्यूचर में मैं यहाँ नहीं बोलूंगी ब्रेकअप या कोई फ्यूचर नहीं है, आप लोग का रिश्ता कंटिन्यू होगा, बट प्रॉब्लम्स हैं। और मैं यही बोलूंगी कि प्रॉब्लम्स का अगर समाधान चाहिए तो आप दोनों को अपने अंदर वर्क करने की जरूरत है। आप हो सॉर्टेड इंसान, यू आर अ सॉर्टेड पर्सन। इस पर्सन को अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, पैसे वाले, सब कुछ है, गुड लुक से सब कुछ है, बट इतना अहंकार लेके ये रिश्ते को डिस्ट्रॉय करते हुए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में भी, बट अगर इस रिश्ते को ये वर्क ऑन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो मैं बोलूंगी कि एरीज की डिसीजन लो इस रिलेशनशिप के बारे में। प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है फ्यूचर में कि इनके कोई दोस्त, यहाँ पे पता नहीं दोस्तों की एनर्जी दिख रही है, फालतू फंड के लोग, दोस्त, कलीग्स कुछ भी बोलते हुए दिख रहे हैं, आपको बोलते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से लड़ाई होते हुए दिख रही है, दूसरों की वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हुए दिख रही हैं। बट एनीवे, कोई नहीं, आप वेट करो 2-3 महीना, देखो इनका इनका रवैया कैसा होता है आपके प्रति, एंड देन टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ एरीज दिस। ये और एक और बात बता देती हूँ, इनकी औकात ही नहीं है आपको छोड़ने की। एक और बात बताऊं, ये खुद से कभी ब्रेकअप ही नहीं करेंगे, ये खुद से कभी नहीं बोलेंगे एरीज चले जाओ, क्योंकि दे नीड यू, दे नो योर इंपॉर्टेंस। ऐसे किस्म के लोगों को ना कोई बर्दाश्त नहीं करता। आप बर्दाश्त करो, ये आपकी अच्छाई बात है, क्योंकि आप प्यार करते हो। ये भी कहीं ना कहीं प्यार करते, इसलिए इसलिए ये आ रही है, समझेंगे।
तो देखो टाइम दो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, यहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा ये रिलेशनशिप कहाँ हेड होता है। बाकी आप रीडिंग्स मेरे आगे की देखते रहना, आगे नवंबर दिसंबर की देखना कैसा क्या एनर्जी होती है। बट रेस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड दिस वाज योर रीडिंग, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।